ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। बड़े सुंदर भाव। द्वौ भूत सर्गौ लोके दैव आसुर एवच। इस संसार में दो ही प्रकार के भूत प्राणी हैं, एक दैवी संपत्ति वाले और दूसरे आसुरी संपत्ति वाले। सीधे शब्दों में एक देवताओं के स्वभाव वाले देवता जैसे और एक राक्षसों के स्वभाव वाले राक्षस जैसे। तो दो प्रकार के हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोके, ये दो ही जातियां हैं, दैव आसुर एवच। और भगवान कहते हैं दैवो विस्तरसः प्रोक्त। मैंने दैवी गुणों का तो विस्तार से वर्णन किया और आसुरम पार्थ में शृणु, आसुरी भाव को मैं आगे सुनाऊंगा। अभी न सुना करके 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक आसुरी भाव का प्रदर्शन करूंगा। अभी यहाँ पर केवल इतना समझो, दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धाय आसुरी मता। जो दैवी संपदा है, जो दैवी गुण हैं, जो दैवी आचरण हैं, जो देवताओं वाले स्वभाव हैं, गुण हैं और आचरण हैं, वो विमोक्षाय, जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए हैं। और दूसरे निबद्धाया आसुरी मता, और जो आसुरी स्वभाव हैं, जो राक्षसी स्वभाव हैं, जो राक्षसी आचरण हैं, जो राक्षसी भाव हैं, वह निबद्धाया आसुरी मता, वो बंधन के कारण हैं, अर्थात पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के कारण हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर तो भगवान ही एक दिखाई देंगे। यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया, माँ शुच संपदम दैवीयम अविजातोषि पांडव। हे अर्जुन, तू सोच मत कर, शोक मुक्त हो जा। क्यों? कि तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। तेरा जन्म जो हुआ है वो दैवी संपद में हुआ है। माँ शुच संपदम दैवीम, तू दैवी संपदा में अभिजातोषि पांडव। हे पांडव, तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है, अर्थात तेरे अंदर दैवी गुण हैं, देवताओं वाले गुण हैं, देवताओं वाले स्वभाव, देवताओं वाला स्वभाव है, देवताओं वाला आचरण है। क्योंकि तू मेरी बात को ध्यान से सुनता है, समझता है और सुलझता भी है। तो माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव, क्योंकि तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है, इसलिए शोक मत कर। बड़ा सुंदर है। फिर भी अर्जुन जो है भगवान को बड़े प्रेम से कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा सा इतना बता दो प्रियतम, जरा सा इतना बता दो प्रियतम, ये लीला कैसी रचा रहे हो। जरा सा इतना बता दो प्रियतम, ये लीला कैसी रचा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी
मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा सा इतना बता दो प्रियतम, जरा सा इतना बता दो प्रियतम, ये लीला कैसी रचा रहे हो, ये लीला कैसी रचा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज कहते हैं इसी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, सततम कीर्तयन्तु माम, जो भक्त दृढ़व्रता दृढ़ निश्चय वाले हैं, दृढ़ निश्चय वाले, सदाचरण, दृढ़ सदाचरण वाले हैं, जो सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इंद्रियों पर दमन रखते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, मन को संयम में रखते हैं, दृढ़ व्रत वाले हैं। कहीं से किसी प्रकार का जीवन में, कहीं से किसी प्रकार का, किसी प्रकार से कोई भी विकार जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। दृढ़व्रता, जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, वो मेरे भक्तजन हैं, वो मेरे पूर्ण जो संयमी हैं, वो मेरे भक्तजन हैं। सततम कीर्तयन्तः, वह निरंतर मेरा नाम जप करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे गुणों का संकीर्तन करते हैं, तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं। वो यतन में लगे रहते हैं, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, यतन करते रहते हैं। महापुरुषों की शरण में जाकर, संत महापुरुषों की शरण में जाकर सत्संग करते हैं, और सत्संग से वो लाभ उठाते हैं कि मुझे प्राप्त करते हैं, और निरंतर मेरा मनन करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझे ही जानते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही साधना करते हैं, मेरा ही जप करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, क्योंकि दृढ़व्रता यतस्तश्च दृढ़व्रता, जो यतनशील यति हैं वो दृढ़ व्रत वाले हैं। नमस्यन्तश्च माम नित्यम, और वो सदा मुझको ही नमस्कार करते हैं। संसार में चाहे जो भी रूप सामने आ जाए, वो सबको नमस्कार करते हैं, परंतु उन सब में वो सदा मुझे ही नमस्कार करते हैं। नमस्यन्तश्च माम नित्यम, भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही नित्य प्रणाम करते हैं, नित्य नमस्कार करते हैं, और भक्त्या, भक्ति से नमस्कार करते हैं। क्यों कि वह भक्त नित्य युक्ता, वो सदा मेरे में ही नित्य युक्त हैं। उन्होंने मेरे को पहचान लिया है, मेरे को समझ लिया है, मेरा अनुभव कर लिया है, अपने स्वरूप से अनुभव कर लिया है, और सबके स्वरूप में ही मेरा स्वरूप देखते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, इसलिए वो है जो उपासना करते हैं, वह नित्य मेरी ही उपासना करते हैं, नित्य मेरी ही साधना करते हैं। आजकल तो बड़ी विचित्रता है, किसी व्यक्ति को कहा जाए भैया सत्संग में आया करो, संतों का सत्संग चल रहा है, हमारे वृंदावन में तो बड़ी धूम मची है सत्संग की। स्वामी अनिरुद्धाचार्य के यहाँ भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। ये तो 12 मास का समय हो गया, सुंदर समय हो गया। सत्संग सुनने आते हैं उनकी प्रेरणा से, उनकी वाणी में मधुरता है, स्वादिष्टता है। परंतु आज मैं एक विशेषता देख रहा हूँ कि माताएं बहुत आती हैं, पुरुष नहीं आते, क्योंकि पुरुष में इतनी श्रद्धा नहीं होती, माताओं में श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा स्वरूपा होती हैं, वो श्रद्धा का साक्षात अवतार हैं। परंतु पुरुष जो हैं वो तार्किक होते हैं। हाँ, इनमें पुरुष आते भी हैं,
तो दो तरह के पुरुष आते हैं, या तो वो अपनी पत्नी के पीछे आते हैं। मेरी बात को समझें कि ये बाबा के पास जा रही है, देखते हैं कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे चलती है, कैसे देखती है, मामला क्या है। ये इतना जोर दे रही है सत्संग में चलने का, मामला क्या है। या तो वो अपनी पत्नी के पीछे आते हैं, और या फिर आते हैं दूसरे की पत्नी के पीछे। शायद वहाँ भी मौका मिल जाए, अच्छा मौका मिलेगा कहीं। तो पुरुषों की जो स्थिति है वो डामाडोल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दृढ़ व्रता, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, जिसने दृढ़ व्रत ले लिया, मानी इंद्रियों पर पूरा संयम कर लिया, अपने मन पर संयम कर लिया, किसी भी प्रकार से मन को चलायमान नहीं होने देता। दृढ़ व्रता, भगवान का ही नाम जप करना है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप की ही साधना करनी है, निश्चय वाले। वो भगवान कहते हैं नित्य युक्तः, इस शब्द को और समझें, वो भक्त सदा मेरे में ही नित्य युक्तः, सदा मेरे में ही स्थित हैं। जो भक्त मुझे जान गए हैं, जिन्होंने मुझे समझ लिया है, जिन्होंने मुझे जान लिया है, जिनको मेरा बोध हो गया, ज्ञान हो गया, मेरे स्वरूप को समझ गए, वो मेरे स्वरूप के साथ ही हो गए। सो जाने एक हो गए, सो जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो भगवान के स्वरूप को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप ही हो जाता है, नित्य युक्त। वो नित्य युक्त भगवान के स्वरूप में हो जाता है। तो वो नित्य युक्त जो साधक है वो नित्य उपासते, वो सदा ही मुझे मेरी उपासना करता है। जिस सह पे दृष्टि पड़ती है वो मेरा स्वरूप देखता है, जिसको सुनता है वो मेरे स्वरूप का श्रवण करता है, जिसको बोलता है वो मेरे स्वरूप को ही बोलता है। हर तरह से, हर इंद्रिय से वो मेरे स्वरूप में लीन है। इस प्रकार का भगवान का भाव इस श्लोक में, 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतस्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम नित्यं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो इस प्रकार का भाव है। इस शब्दों के साथ ही आपको एक सुंदर पद सुनाते हैं, संतों का है, बड़ी मस्ती का पद है। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। ये सतगुरु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, कृपा प्रसाद से ही जो परमात्मा है उसको अपने घट में ही हमने प्राप्त किया है। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, नर नारी सब कहें हरि व्यापक, नर नारी सब कहें हरि व्यापक, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। तीर्थ मंदिर बहु दिन भटके, तीर्थ मंदिर बहु दिन भटके, इतनी उम्र गमाया सतगुरु की दाया, इतनी उम्र गमाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, तन इंद्रिय मन प्राण अलग कर, शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया, शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। जब जाने, जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, जब विज्ञान, यहाँ विज्ञान कवि का नाम है,
संत का नाम है। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, आप में आप समाया सतगुरु की दाया, आप में आप समाया सतगुरु की दाया, मैं मुझ में ही समाया सतगुरु की दाया, प्रभु मुझ में ही समाया सतगुरु की दाया, आप में आप समाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही भगवत स्वरूप आप सभी को, आत्म स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।